हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अभी तक के लेक्चर में हम जावा का इंट्रोडक्शन सीख चुके हैं कि जावा क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और हम एक्चुअली सीखेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे जावा इंस्टॉल होता है, जावा का कोड कैसे लिखते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके सो अभी तक हमने जो कवर कर लिया है कि प्रोग्राम क्या होता है, हमारे सिस्टम में बाइनरी कोड क्या होता है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिस लैंग्वेज को समझ पाता है उसको हमें कन्वर्ट करना होता है उस लैंग्वेज में जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, जिसको कि कंप्यूटर सिस्टम समझ सके। ठीक है, और वो लैंग्वेज क्या होती है, जीरो और वन की। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में या फिर वीडियो के स्टार्ट में हम कर चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है, मतलब टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टू टाइप से। फर्स्ट होता है हमारे पास बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन के बिहाफ पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैसा स्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास हो सकती है। फर्स्ट हमारे पास आता है based on execution. Then first is low level programming languages. It will be executed directly under the operating system with no need to use any intermediate. ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन होती है। इन्हें किसी भी टाइप के इंटरमीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंटरमीडिएट से मेरा मतलब है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, जो कि कन्वर्ट करेगा हमारे लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में। तो लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नीड नहीं होती किसी भी इंटरमीडिएटर की। यहाँ पे हमारे पास एक ही लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो जीरो और वन के फॉर्म में होती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मिडिल लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल इंटरमीडिएट, मींस कंपाइलर और इंटरप्रेटर, टू कन्वर्ट प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड। मिडिल लेवल की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो कि सिंगल इंटरमीडिएट का यूज करती है। फॉर एग्जांपल कि या तो इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर का यूज करेंगे अपने लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। ठीक है, मशीन कोड से मेरा मतलब हर बार यहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज है जो कि जीरो और वन के फॉर्म में होती है। तो मिडिल लेवल की सारी लैंग्वेजेस होती है सी, सी प्लस प्लस, HTML। ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको की एग्जीक्यूट होने में सिंगल इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट विल बी executed by a minimum of two intermediate, means multiple compiler and interpreter. हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होती है जिनको कि एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल कंपाइलर या फिर इंटरप्रीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या करता है, जो हमारे लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जिससे कि हम क्या चाहते हैं वो कंप्यूटर हमारा समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल जावा, .NET, ऑब्जेक्टिव सी, कोटलिन, सी शार्प, वीबी, पाइथन, these are programming languages is the part of high level programming languages. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बिहाफ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को टू टाइप्स। तो फर्स्ट हमारे पास होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंटैक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम फ्लो इज प्री डिफाइंड। प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड बाय टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो प्रॉपर फ्लो होता है, एक फ्लो डिफाइन होता है। या तो उनका एग्जीक्यूशन जो है टॉप टू बॉटम स्टार्ट हो सकता है, या फिर उनका एग्जीक्यूशन बॉटम टू टॉप में एग्जीक्यूट हो सकता है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास आती है, फॉर एग्जाम्पल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड PHP। नेक्स्ट हमारे पास होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैज नो प्रॉपर स्ट्रक्चर। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम एनी पोजीशन, मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका एग्जीक्यूशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है प्रोग्राम का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोबोल, पास्कल और फोर्टम, ये सारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं जिनका कि किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो उनका एग्जीक्यूशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। तो अभी तक के ले तो अभी तक के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, हम कितने टाइप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अब हमारे कोर्स में हम जावा को सीखने वाले हैं, लेकिन जावा को सीखने से पहले हमें जावा सिस्टम में रन कैसे होगा और जावा को रन करने के लिए कौन कौन से टूल्स नेसेसरी है, उन सब टूल्स को इंस्टॉल करना होगा। उन सारे टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए मैंने आपको कंप्यूटर स्क्रीन शो कर दिया है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमें टूल्स को कैसे डाउनलोड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करना होगा। अगर हमारे सिस्टम में जावा को रन करना है तो हमें जेडीके इंस्टॉल करना होता है। तो मैं सिंपली गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा जेडीके डाउनलोड। जेडीके डाउनलोड तो फर्स्ट लिंक खुलेगी हमारे पास यहाँ पे ओरेकल कॉर्पोरेशन की तरफ से जावा डाउनलोड। तो फर्स्ट लिंक पे हमें क्लिक कर देना है। देन हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा रहा है जीडीके 25 लेटेस्ट अभी वर्जन जो चल रहा है जावा का वो 25 चल रहा है। हमें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, सिस्टम की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज, उसके अकॉर्डिंग हम जावा के वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे विंडोज के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं विंडोज पे क्लिक कर दूंगा। Then मेरा जो इंस्टॉलर है 64 बिट्स का है, इसीलिए मैं 64 बिट्स की इंस्टॉलर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मेरे लिए जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जावा हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। देन उसके बाद हमें जावा को रन करने के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है जहाँ की हम इफिशिएंटली जावा का कोड लिख पाए और स्मूथली रन कर पाए और कुछ ऑटोमेटिकली इन्हेंसमेंट कर पाए। इसके लिए हमें जावा के कुछ टूल्स को डाउनलोड करना पड़ता है। हम एक आईडीई डाउनलोड करेंगे जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे गूगल पे और यहाँ पे इक्लिप्स डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मैं इक्लिप्स डाउनलोड कर रहा हूँ। हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग VS कोड या फिर जो अदर्स आईडी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरे कोर्स में इक्लिप्स को यूज करने वाला हूँ और जब हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे वहाँ पे एचटीएस में यूज करने वाला हूँ। तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो सेम है इक्लिप्स का और एचटीएस का, इसीलिए मैं यहाँ पे इक्लिप्स को ही प्रेफर करता हूँ। देन यहाँ पे हमें क्लिक कर देना इक्लिप्स फाउंडेशन की फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट को। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल योर फेवरेट डेस्कटॉप आईडी पैकेजेस। यहाँ पे हम डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे और हमारा एक 64 बिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा इक्लिप्स का लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे डाउनलोड। देखिए ऑटोमेटिकली हमारे इक्लिप्स जो है हमारे सिस्टम में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हमने जावा का लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं तो हमें हमारे सिस्टम को बताना होगा कि हम हमारे सिस्टम में जावा को रन करना चाहते हैं। तो जावा को रन करने के लिए हमें जावा का जहाँ पे डाउनलोडेड पाथ है उसको हमारे सिस्टम वेरिएबल्स को बताना होगा। तो बताने के लिए हमें सिंपली फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे और विंडोज की सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जावा लिखा हुआ है, जावा पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बीन वाले फोल्डर में। फिर बीन वाले फोल्डर का पाथ कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। देन सिस्टम में आएंगे, सर्च करेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल। इन्वायरमेंट वेरिएबल इसको ओपन करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल तो जैसे ही आप ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको सिस्टम वेरिएबल्स में जाना है। सिस्टम वेरिएबल्स में आपको फाइंड करना है पाथ। पाथ फाइंड करके उस पर क्लिक करके आपको एंड्रॉइड एडवांस सेटिंग्स में एडवांस से अगेन से हम जाएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल में, ओपन करेंगे। देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, देन हम चूज करेंगे हमारा सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर पाथ। पाथ उस पाथ को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के ये तो हमारा यहाँ पे कंट्रोल C का यूज करके हमने जावा का जो पाथ है वो कॉपी कर लिया है। अब हम सिस्टम वेरिएबल्स में आएंगे, पाथ पे क्लिक करेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमारा ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। हमारा ऑलरेडी हमने बता दिया है कि जावा को आपको रन करना है। देन उसके बाद हम चेक करना पड़ेगा हमें कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेक करने के लिए हम जाएंगे सर्च पे, यहाँ टाइप करेंगे CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट।
और कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर के यहाँ पे सर्च करेंगे क्या, जावा/वर्जन। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, आपके सिस्टम में जावा का जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो शो हो जाएगा। ये बताता है कि हमारा जावा जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। थैंक यू। और आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आगे के सारे कंसेप्ट्स को जो है कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।